गाइस पूरे देश में इस समय सिलेंडर को लेकर के भारी किल्लत चल रही है। जहाँ भी आप देखें लोग लाइन लगा करके गैस सिलेंडर भरवा रहे हैं और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो बुकिंग में आ रही है। क्योंकि आपके मोबाइल से ये बुकिंग हो नहीं रही है। बुकिंग कब हो रही है? जब आप उन सिलेंडर्स के इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं, आप जब उनके एजेंसीज पे जा रहे हैं वहीं पे बुक हो रहा है। और उसके बावजूद भी जब आप गैस को बुक कर ले रहे हैं तो ये गैस आपको 2 से ढाई दिन या 3 दिन के बाद ये गैस आपको मिल रहा है। यहाँ तक कि जो कमर्शियल गैसेज हैं, कमर्शियल सिलेंडर हैं, उनकी प्राइस में भी बढ़ोतरी हुई है और जो घरेलू सिलेंडर्स हैं उनकी भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो गाइस ये जो सारी प्रॉब्लम्स हो रही है सबसे पहले तो वो ईरान की वजह से हो रही है, क्योंकि ईरान का जो युद्ध है वो अमेरिका और इजराइल से चल रहा है। इसीलिए ये सारी समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जहां से भारत में सबसे अधिक कच्चा तेल लाया जाता है। और ऐसे में जब उसका युद्ध अमेरिका और इजराइल से चल रहा है तो सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। या हम यूं कहें कि भारत जो खुल करके ईरान के साथ नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं इसी यही एक वजह रही है जिसलिए ईरान भारत को कच्चा तेल देने से कतरा रहा है, जिसकी वजह से भारत में जो इतनी पैनिक वाली सिचुएशन है वो क्रिएट हुई है। हालांकि भारत सरकार ने इस पर पूरा दावा किया है कि भारत सरकार में जो कच्चा तेल है वो भरपूर मात्रा में है, इसका स्टॉक भरपूर मात्रा में और कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है या ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। स्टिल इतना सारा केओस मचा हुआ है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो अब सामने आने लगी हैं। आपने देखा होगा कि लोग लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं। आप जो एलपीजी सिलेंडर्स की बुकिंग घर से आप कर ले रहे थे वो बुकिंग घर से हो नहीं रही है, और बाद में अगर हो भी जा रही है तो आपको जो गैस है वो 2.5 से 3 दिन बाद मिल रहा है। तो ये सारा जो मैटर है वो इन्हीं युद्ध के चलते हुए है। ब्लैक मार्केट में जो गैस की कीमतें हैं वो 300 रुपए से 400 रुपए किलो तक बढ़ गई हैं। घरेलू सिलेंडर्स जो होते थे उनके दामों में 60 रुपए की वृद्धि कर दी गई है, जबकि जो कमर्शियल सिलेंडर्स होते हैं उनके दामों में 115 रुपए की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और शायद यही एक वजह रही है जिससे कई मेजर सिटीज जो है भारत में, और चाहे वो मुंबई हो गया, चाहे दिल्ली हो गया, चाहे यूपी हो गया, और ऐसे कई सारी मेजर सिटीज है, कोलकाता, गुजरात, जिसमें बहुत बड़े बड़े जो होटल्स थे या जो रेस्टोरेंट्स थे उन्हें बंद कर दिया गया है। और कई सारे जो ऐसे भी होटल और रेस्टोरेंट हैं जिन्होंने इस समस्या से जूझते हुए माइक्रोवेव और इलेक्ट्रिक कुकिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका यूज करने पर फोकस किया है। अगर आपको गैस नहीं मिल रहा है तो आप इलेक्ट्रिक कुकिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स है ज्यादा से ज्यादा उनका यूज करें। भारत सरकार ने जो घरेलू सिलेंडर्स बुक करने की 21 दिन की अवधि थी कि आप 21 दिन के बाद कभी भी गैस बुक करके ले सकते हैं, उसको अब बढ़ा करके 25 दिन कर दिया गया। और यही वजह रही है कि कई सारे जो मेजर एलपीजी सिलेंडर्स के जो एजेंसीज रही हैं वहां पर ऐसे लोग जो 25 दिन के अंदर ही गैस रिफिल करवाने गए थे उनको रिटर्न कर दिया गया है, और उन्हें क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि ऐसे लोग जो 25 दिन के भीतर गैस भराने आ रहे हैं आप उन्हें गैस न दीजिए। और इसका जो सीधा सा असर पड़ा है वो इन्हीं रेस्टोरेंट्स या कमर्शियल यूज करने वाले लोगों पर पड़ा है। हालांकि इस सिचुएशन से पूरी दुनिया में चारों तरफ तबाही मची हुई है, लेकिन ईरान फिर भी घुटने टेकने का नाम नहीं ले रहा है। और उसका यही कहना है कि यदि अमेरिका और इजराइल पीछे नहीं हटते हैं और युद्ध इसी तरह से चलता रहता है तो वो प्रति बैरल $200 भी दाम बढ़ाने के लिए जरा सा भी संकोच नहीं करेंगे, और इसका भुगतान पूरे वर्ल्ड कंट्रीज को करना पड़ सकता है। ईरान की ये लड़ाई अमेरिका और इजराइल से जो चल रही है वो लंबी खिंचती चली जा रही है, और ये कब खत्म होगा इस पर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। इससे सबसे बड़ा खतरा भारत को भी है, क्योंकि भारत की जो दैनिक खपत है कच्चे तेल की वो 55 लाख बैरल की है।